का दूर हो जाए कि हमको क्या करना चाहिए। हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें कि अपने भरत के प्रेम में रहें। जनक ने कहा कि प्रभु सबसे बड़ा तो यही है कि पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर भरत ने कहा नहीं महाराज, मैं तो अब राजगद्दी ले नहीं सकता हूँ। यदि प्रभु पर कृपा पावरी दीहा सादर भरत और हे प्रभु मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तो उस राजगद्दी पे बैठूंगा ही नहीं। तो प्रभु ने कहा कि एक काम करो। भरत जी ने कहा कि प्रभु एक काम करिए कि आप यदि नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने चरण पादुका मुझे दे दीजिए। मैं आपके चरण पादुका को राजगद्दी में स्थापित करके उनका अभिषेक करके आपको राजा मान करके और मैं सारी वहाँ की सेवा करूँगा। राम जी जो है तो अपनी खड़ाहों कार को भरत को देते हैं और भरत उस खड़ाहों को अपने सिर पर रख के चलते हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पलछित लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। पलछित लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन राम बिन
जो है तो राम जी के चरण पादुका को लेकर अपने सिर पर रखकर ऐसे सिर पे रखा कि मानो राम सिया हो संग में, जैसे मतलब ये लोग पादुका जो है तो राम जी हैं और एक पादुका जी हैं तो सिया जी हैं, ऐसे रखकर लेके चला। बड़े उत्साह के साथ गए हैं और सिंहासन प्रभु पादुका बैठाए। सिंहासन पे जो है तो उन राम जी के पादुका को बैठा करके और वो स्वयं जो है तो नंदे गाँव करे परम कुटीरा कीन निवास धर्म दुर्धीरा। नंदी ग्राम में वह कुछ निवास करने लगे और कैसे कि जमीन से 2 फीट अंदर एक गड्ढा खोदा है और उसमें वो स्वयं करते हैं। वो भी तपस्वियों की भांति रहते हैं, जटा मुकुट करके। और इसलिए जमीन की नीचे सोते हैं कि प्रभु राम जी जमीन में सोते हैं ना, तो उनके बराबर से वो नहीं सो सकते, इसलिए क्या किया गड्ढा खोद दिया ताकि जो है तो मैं भगवान से नीचे सोऊं। और रहते हैं और आराम से अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं और वहीं से अपने अयोध्या का सारा कार्य करते हैं। एक वो भाई थे और एक अभी के भाई हैं। भाई भाई में लड़ाई हो जा रही है महाराज थोड़ी संपत्ति के लिए। कहीं दूसरे से लड़ाई नहीं चल रही होगी, पर मैं ज्यादातर देखता हूँ कि भाई 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 का विरोध है। हम लोग कई जगह जाते हैं पूजा कराने के लिए, तो बोलेंगे महाराज संकल्प मत बोलिएगा सब कुटुंब सब परिवार, तो महाराज बस मेरा घर का नाम लीजिएगा क्योंकि मेरे भाई से मेरा नहीं बनता है। अच्छा भाई ठीक है, पर एक ये भाई हैं। आगे कहते हैं देहीपुर बसत भरत बिनु रागा चंद्री चंपक बागा। अवधपुरी में भरत जी बिन राग अर्थात वैराग युक्त होकर बसते हैं, इस प्रकार चंपा के बाग में भौरा रहित होता हो। दो दिश समुझ कहत सबको सब विधि भरत सराहन। अब जो लोग अयोध्या में कह रहे थे कि भरत बेकार है, वही लोग सब जो है तो भरत की बड़ाई कर रहे हैं, भरत का सुंदर लोग प्रशंसा करने लगे। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद में अवश्य हुई भवरस मृति। कहते हैं कि महाराज जो भी इस भरत के चरित्र को प्रेम से सुनता है, हमेशा उसका जो मन है तो प्रभु के चरणों में उसकी भक्ति बनी रहती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और सच में ये भरत जी का जो चरित्र है इतना अच्छा है, इतनी इसमें करुणा है कि मैं तो इसे कह ही नहीं सकता हूँ और आप लोग सुन भी नहीं सकते हैं। इसलिए भरत जी के चरित्र को हम लोग दर्शन मात्र करते हुए आगे निकलेंगे। अब कहते हैं कि अब अयोध्या वासियों को पता चल गया कि राम जी जो है चित्रकूट में निवास करते हैं। अब प्रतिदिन आना जाना उनका लगा है किसी न किसी का। अयोध्या वासी जो है तो प्रतिदिन वहां आते हैं और यहाँ के लोगों ने भी मेरा प्रभाव जान लिया है, इसलिए भगवान कहते हैं कि अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यदि ये प्रतिदिन आएंगे तो फिर वनवास का मतलब ही क्या होगा। भाई अपने घर के व्यक्ति हमेशा मिलते रहें तो वहाँ तो वनवास का कोई मतलब ही नहीं है। तो वनवास ऐसा हो कि एकांत हो, इसलिए अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। चित्रकूट में भगवान श्री राम जी मानस के हिसाब से 13 वर्ष तक रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास था तो 13 वर्ष तक उन्होंने चित्रकूट में ही व्यतीत किया है। इसलिए चित्रकूट में आप जाएंगे, अभी भी देखिए ऐसा लगता है कि सच में कि राम जी वहां चल रहे हों। जो वहां गया है, अब मान लीजिए मैं तो वहां के पास का ही निवासी हूँ, तो मेरा तो कई बार सौभाग्य हुआ है वहां जाने का, क्योंकि चित्रकूट सतना जिला में आता है, हमारे यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। तो मैं तो वहाँ कई बार गया हूँ, तो ऐसा लगता है कि सच में यहाँ राम जी लक्ष्मण और सीता जी आज भी विराजमान है। हाँ, उनके पत्थरों पे आप अचानक देखेंगे तो शायद बैठी हुई है क्या,
ऐसा प्रतीत होता है। कितनी सुंदर जगह है चित्रकूट। और चित्रकूट से भगवान जो है तो निकलते हुए हमारे गांव से 20 किलोमीटर एक खजूरी करके आश्रम है, खजूरी ताल, वहां पर राम जी एक रात में विश्राम किए हैं। तो ऐसी ऐसी जगह जो है तो अभी भी हैं। तो भगवान जो है तो अब आज भगवान क्या है कि वहां से निकलते हैं चित्रकूट से अत्रि जी के आश्रम में जाते हैं। अत्रि जी के आश्रम में गए क्योंकि अनुसुईया जो है ना तो बहुत पतिव्रता स्त्री हैं। उनके पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं आना पड़ा था। और इतनी पतिव्रता थी जो तीनों देवताओं को बालक बनाकर झूले में झुला रही थी। क्योंकि भगवान ने कहा उनके पतिव्रता के परीक्षण लेने के लिए कि आप हमारे सामने बिना वस्त्र के आए माता अनुसुईया को। तो माता अनुसुईया ने कहा बिल्कुल आप छोटे से बालक बन जाएं तो मैं आपके सामने आपकी माँ बनकर आ जाऊंगी। तो उनका पतिव्रता धर्म भी खंडित नहीं हुआ और भगवान ने जो कहा उसको पूर्ण किया था। तो उनके 3 पुत्र इसीलिए हुए, एक ब्रह्मा के हुए, एक विष्णु के हुए और एक जो है तो शंकर भगवान के हुए। चंद्रमा हुए ब्रह्मा जी के, दत्तात्रेय जी जो हैं तो भगवान विष्णु के अंश हुए माता अत्रि से, और दुर्वासा ऋषि जो है तो भगवान शंकर के अवतार हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो सुनत महामुनि हर्षित भयो। वह जो अत्रि मुनि है तो बहुत हर्षित हुए कि चलो प्रभु श्री राम जो है तो आज हमारे कुटिया पर आ रहे हैं। और माता अनुसुईया जो है तो माता सीता को पतिव्रता धर्म सिखा रही हैं। सोचिए इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि जो जगत जननी मां लक्ष्मी को भी पतिव्रता धर्म सिखा रही हैं। बेटी पतिव्रता धर्म क्या होता है। प्रभु वहां से निकलते हैं और आगे बढ़े। उसी मार्ग में एक अगस्त ऋषि के चतुर शिष्य हैं, उनका नाम है सुतीक्षण नाम वाला जो है तो वो भी श्री राम जी के अनन्य प्रेमी हैं। उनको जब पता चला कि राम जी इसी रास्ते से आ रहे हैं तो वो भी दौड़ते हुए भगवान राम के दर्शन को गए और भगवान राम को उन्होंने दर्शन किया। अतिशय प्रीत के रघुबीरा प्रगटे हृदय हरन भवधीरा। और वो प्रभु जो देखे हर से हृदय मिले और वह हाथ जोड़कर श्री राम जी की स्तुति करने लगे। स्तुति करहूं कवन विधि तोरी। भगवान ने कहा प्रभु मेरी स्तुति न करे, मैं तो संतों के चरण का रज हूँ, मैं तो संतों का सेवक हूँ। असे अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुन मुनि बचन राम मन भाए, बहुरि हरषि मुनि मुनि बुलाए। शिक्षक ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। क्या कि बोले कि मेरी अभी गुरु दक्षिणा बची हुई है, इसलिए आप मेरा सहयोग कर दीजिए क्योंकि मैं अपने गुरु को दक्षिणा दे दूं। बोले क्या देना है तो कहते हैं एवमस्तु करे राम हरस चले कुंभधरि सुपासा। प्रभु आप मेरे जो गुरु अगस्त गुरु है ना, अगस्त ऋषि जी, कुंभज मतलब अगस्त ऋषि हैं, तो उनके पास आप चले, उनको भी आप दर्शन दे दें। तो प्रभु अगस्त ऋषि के जाकर के वहाँ पर दर्शन देते हैं और अगस्त ऋषि से पूछते हैं कि हे महात्मा जी आप मुझे यह बताएं कि मेरा अभी 1 वर्ष वनवास का बचा हुआ है, कौन सी जगह अच्छी है जहाँ मैं जाकर रहूं। अगस्त उन्होंने कहा कि महाराज आप पंचवटी जाएं। पंचवटी कहाँ है? नासिक में। पंचवटी मतलब जहाँ पर 5 पेड़ों का इकट्ठा समूह हो, वही है पंचवटी। और पंचवटी में एक समय भारी पड़ो आकाल, बिन आहार जैसे मुनि सब है अधिक बेहाल। क्यों भेजा? क्योंकि वहाँ अकाल पड़ गया था और सब जो ऋषि मुनि महात्मा है तपस्वी हैं वो बेचारे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तो अगस्त मुनि को लगा यदि राम जी वहाँ जाएंगे तो वहाँ का अकाल दूर हो जाएगा।
और निश्चर करी है बात कहाँ गए हैं अति परिताप। लखन राम से पकड़ परत सब छूटती है पाप। और राम जब चल रहे हैं कहाँ पंचवटी के लिए, चले राम मुनि आयसु पाई सूरज ही पंचवटी चले राम आयसु पाई सूरज पंचवटी चले राम मुनि आयसु पाई सूरज ही पंचवटी राम मुनि आयत पाए सूरज पंचवटी जाए। राम जी जब से वहाँ निवास करने लगे हैं तब से वहाँ सब सुखी हो गई, वर्षा होने लगी वहाँ पर। और मानो कि बसंत ऋतु आ गया हो ऐसा होने लगा पंचवटी में। उसी समय बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे जलहीना। भगवान पंचवटी पर सोचिए, भगवान क्या है? तो भगवान राम जी जो है तो वैराग्य स्वरूप है। भाई वैराग्य लेकर आए हैं भगवान राम, यानी भगवान लक्ष्मण जो है तो वैराग्य स्वरूप है, और भगवान राम जो है तो ज्ञान स्वरूप है, और भगवती सीता जो है वो भक्ति स्वरूप है। भगवान लक्ष्मण जो है वैराग्य स्वरूप है, भगवान राम जो है तो ज्ञान स्वरूप है, और भगवती जो सीता जी है वो भक्ति स्वरूप है। अब सोचिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति का क्या चल रहा है, वहां पर संवाद चल रहा है, सत्संग चल रहा है। भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का वहां पर क्या चल रहा था? संवाद चल रहा है, वहां पर सत्संग चल रहा है। और पर वहां पर क्या होता है कि सत्संग में बाधा डालने के लिए कौन आता है? पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। बेटी विकल भई जुगल कुमारा, बेटी विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सत्संग चल रहा है, पर ऊपर से एक पापनी जिसका नाम था सूर्यपंखा, वह आकाश मार्ग से उड़ते हुए आई और राम लक्ष्मण के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। और भगवान राम के पास सुंदर सा रूप बनाया, जैसे आजकल की स्त्रियां बनाती है ना ब्यूटी पार्लर में जाके सुंदर पाउडर वगैरह लगा के, वैसे ही सुंदर रूप बनाया उसने भी। सुंदर रूप तो बना लिया और भगवान के पास जाकर कहती है कि प्रभु आप बहुत सुंदर लगते हैं, अब मेरी भी सुंदरता कोई कम नहीं है प्रभु, इसलिए मौसम पुरुष न तो सम नारी, मौसम पुरुष न मौसम नारी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। यह संजोग दे रजा विचारी, यह संजोगे विधि रचा पुरानी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष
और मेरे जैसे नारी स्त्री त्रिभुवन में कहीं नहीं है। इसलिए प्रभु यह संयोग जो है तो मैंने अपने से नहीं बनाया है, ब्रह्मा जी ने विचारा है। ये नहीं बोल रही कि महाराज मैं फेशियल करा के आ गई, नहीं, ये ब्रह्मा जी ने ये संयोग बना दिया है। इसलिए मम अनुरूप पुरुष, मेरे लिए तो इस संसार में कोई पुरुष बना ही नहीं महाराज। मैं तो ऐसे वैसे नहीं घूम रहा गंगा में, आप ये मत सोचना तो मैं फालतू घूम रही हूँ। मैं तो यही देखने के लिए घूम रही थी कि मेरे योगी कोई कहीं भर मिल जाए। राम जी ने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो क्या करें प्रभु आप मेरे से विवाह कर लीजिए। बोले नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी जो है तो पत्नी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अरे महाराज तो क्या हुआ है, संत महात्मा पहले के राजा महाराजा जो लोग थे तो कई विवाह करते थे महाराज, तो आप भी कर लीजिए। बोले नहीं नहीं आपके लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है, पर हाँ एक उपाय आपको बता सकता हूँ। क्या उपाय है? इधर मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, यहाँ कुमारा है। राम ने झूठ भी नहीं बोला कि यह कुमारा है, बोले कि यहाँ कुमारा है। कहने का तात्पर्य था इनकी पत्नी तो है पर घर में है, यहाँ ये कुमारा है। कहते हैं कि अहाई कुंवर मोर लघु भ्राता, ये मेरे छोटे भाई हैं तो यहाँ अभी कुमारे हैं, इसलिए आप अपना प्रस्ताव जो है तो इनके पास ले जाओ। अब जो है कि पंखा लक्ष्मण जी के पास जाती है, बोलती है कि अरे आप इनके छोटे भैया हैं? जी देवी हम इनके छोटे भैया हैं, आप बहुत सुंदर लगते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल धन्यवाद, अच्छा सुंदर लग रहा हूँ, तो प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो प्रभु आप मेरे से विवाह कर सकते हैं? लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं कर सकते हैं, पर एक बात है, मैं जो हूँ तो श्री राम जी का सेवक हूँ, इनका मैं सेवक हूँ, इनकी यदि तुमको सेवा करनी हो तो बताओ। सुंदर मुरली मैं उन्हें कर दाता,